हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और सच में एक बड़ा आनंद है फिर से आप लोगों के साथ जुड़ करके अपने पिता परमेश्वर की महिमा करना, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाढ़ जोने के लिए हम उसको धन्यवाद करें। और उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए जो मेरा और आपका सहायक है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हों। परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है आज की सुबह और हमें नई रीति से खड़ा करता है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो जीवितों का परमेश्वर है। और हम धन्यवाद दें उसके वचन के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके दिए हुए हर दान के लिए, क्योंकि उसने हमें जीवित रखा है। हम शुक्रिया अदा करें अपने परमेश्वर का, जिसकी करुणा नित्य नई भोर हमें मिलती है। हम धन्यवाद दें उसके बड़े प्रेम के लिए जो हमसे करता है। चाहे हमारे अपराध और पाप चाहे लाल और अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, परंतु वो हिम की नाई श्वेत करता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज की सुबह के लिए जो जीवितों का परमेश्वर है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है और चरणों में हम उसके बैठे हुए हैं। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे और हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं और अपने मुंह से उसको धन्यवाद कहने पाएं, मन से जो है धन्यवाद करने पाएं कि परमेश्वर आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है, आप हमें आशीषित करते हैं और हम पर दया करते हैं। हम परमेश्वर की महान करुणा के लिए उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम सब मिल करके अपने अपने स्थानों पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं। और सच में बहुत जल्दी ही हम सब चर्च खुल जाएंगे और पूरे विश्व भर में प्रभु की महिमा जैसे होती थी, मैं विश्वास करता हूं उससे बढ़ करके होगी। और परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को, हमारे आत्मिक जीवनों को आशीषित करेगा और प्रभु की सेवा में हम सब मिलकर आगे बढ़ें और प्रभु के वचनों को अपने जीवन से पूरे करने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और आप सब, मैं विश्वास करता हूं कि स्वस्थ हैं और आशीषित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने जो है परमेश्वर के प्रेम को चखा है। इसके प्रेम में नित्य बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ही इज अवर लविंग डैड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए परमेश्वर के जो है वचन को सुनने से पहले आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है और तू कभी नहीं बदलता, क्योंकि तू कल, आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तू कहता है कि तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ मेरे पिता, सच में फर्क है। हम सीमित बुद्धि के लोग हैं, सीमित सोच है, परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा पिता असीमित है। इज अनलिमिटेड गॉड। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको दंडवत करते हैं पिता। और हम सबसे जो भी गलतियां, गुनाह, अधर्म और पाप, अपराध हुए, हमें क्षमा करेंगे यीशु के नाम में। प्रभु जी शुद्ध कर दीजिए हमारा मन, तन, आत्मा। मेरे पिता परमेश्वर, आपके लहू से हमारी जीभ को भी शुद्ध करिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे और ये उस उत्तम तेल के समान हो जो हारून के सिर पर डाला गया था। हम तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए जो भी योजना बनाते हैं वो लाभ ही की बनाते हैं, हानि की नहीं बनाते हैं। मेरे पिता, हमारे विरोध में जितने भी हथियार ओ प्रभु जी बनाए जाएंगे, एक भी हम पर नालिश ना होगा। आप हमारे सहायक और मददगार हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप भलाई के परमेश्वर हैं। आपकी करुणा प्रति भोर नई होती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आनंद से भरने के लिए धन्यवाद, अपनी शांति से भरने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, अपनी शांति से हमें भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं हमारे एक एक भाई के लिए, बहन के लिए, जो प्रभु जी इस समय तेरे वचनों को प्रभु जी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आगे शेयर कर रहे हैं। प्रभु जी एक एक को नामो नाम आशीष दे, नामो नाम
बरकतें दे, नामो नाम प्रभु जी ने उठा मेरे परमेश्वर अपने राज्य में मेरे परमेश्वर पिता, उनसे दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, ओ मेरे परमेश्वर पिता, भविष्यवाणी के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी स्वप्न के द्वारा बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तैयार हैं प्रभु जी तेरे नाम की मुनादी पीटने के लिए, तेरे नाम को उठाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा अभिषेक किसी ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता मनुष्य के द्वारा नहीं, हमारा अभिषेक स्वर्ग से किया गया है। हम आपका धन्यवाद देते आपके महान प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और आप हमें आशीषित करिए प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन को नित्य जांचने के लिए, परखने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए भी। हमें सिखा, पढ़ा और दिखा मेरे परमेश्वर पिता कि हम कैसे तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बने। एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, उनके घरों को आपके लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। उनके बिजनेस को, उनकी नौकरियों को आशीष दे और बरकत दे प्रभु जी। और हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति करें, पवित्र आत्मा के दान, वरदान और आत्मा के फलों से हमें सुसज्जित कर मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे राज्य और धर्म की बढ़ोतरी करने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। और रात दिन हम तेरे राज्य धर्म की खोज करने वाले बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। हमें शांति और आशीष दे। हाँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, बुद्धि तू हमारी बड़ी बहन बन और समझ तू हमारी साथिन बन प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे होंठों से, हमारे मन से निरंतर तेरी स्तुति होती रहे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते, हम तेरा भय मानते हैं और सच्चा भय माने मेरे परमेश्वर पिता। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करे, क्योंकि हम तुझसे कोई प्रतिफल ना पा पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब घटे और आप बढ़े प्रभु। आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बड़ा आनंद मिल रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वचन को जो है सुन रहे हैं तो ये आप शेयर करके और आगे वचनों को भेजें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा भी लोगों को आशीष दे सके। और निरंतर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, मसीह की देह उन्नति पाए। ये बहुत अवश्य है, क्योंकि मसीह यीशु का आना जो है बहुत ही शीघ्र है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करें और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 1। Can you open please Psalm 1? Please open your Bible, Psalm 1, भजन संहिता 1 को खोले और हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे और इसमें परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1:6 में ही आखिरी वचन, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें देखता है, नित्य उसकी पलकें जांचती हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हम पर दया करता है। और आज मैं आपसे जो वचन बांटना चाहता हूं, जो आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, वो ये है कि एक है जो सब देखता है, यानी कि परमेश्वर सब देखता है। गॉड इज वॉचिंग अस, गॉड इज वॉचिंग अस। ये वचन बहुत आशीष का वचन है, क्योंकि परमेश्वर की पलकें नित्य हमें जांचती रहती हैं। वो हमारे मार्गों को देखता है, वो हमारे जीवन के हर पल को, हर क्षण को देखता है और वो हमें आशीषित करना चाहता है। परंतु हम अपने आप को आज जांचें कि क्या मेरा परमेश्वर जो मुझे देख रहा है,
जो उसकी आंखें मेरे अंदर देखना चाहती हैं, मेरे जीवन में देखना चाहती हैं, क्या मैं वो वैसा कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा तो आज प्रायश्चित करें और कहें कि प्रभु जब तू मुझे देख रहा है, चाहे तू मुझे इस समय नहीं भी देखेगा, परंतु मैं वही करूंगा, वही कहूंगा जो तेरा वचन कहता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वो एक है जो सब देखता है। गॉड इज वॉचिंग अस, जीसस इज वॉचिंग अस एंड होली स्पिरिट इज इनसाइड ऑफ अस। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हम सबको जो है जांचता है, परखता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि मेरा आपका परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जो जीवितों का परमेश्वर है, जो कल आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जो मुझसे आपसे प्रेम करता है। वो मुझे देखता है, वो मुझे देखता है, वो मुझे देखता है, वो आपको देखता है, वो आपको देखता है। उसकी आंखें मेरे और आपके ऊपर नित लगी हुई हैं। मैं और आप कौन सा और कैसा जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सब बातों को देखता है। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। कई बार हम भूल जाते, जब हम पाप में हो जाते हैं, हम पाप करते हैं तो हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा, बट परमेश्वर है जो हमें सब बातों में देखता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर मुझे आपको देखता है, परमेश्वर हमारी वैल्यू करता है, परमेश्वर हमारी वैल्यू करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम इसके लिए उनको धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु मैं जो है सच में आप मुझे देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे बड़े क्लोजली देख रहे हैं। मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूंगा तो जस्ट लाइक सीसीटीवी आज हम देखते हैं हर जगह, जगह जगह, चाहे कोई भी ऑफिस हो, मॉल्स हो या चर्चेज में भी या मंदिरों में भी, कहीं भी कुछ भी आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी कि हम उनकी नजर से बच नहीं सकते, वो 24 घंटे चालू हैं। ऐसे ही परमेश्वर की आंखें हमें हर रोज, हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड देख रही हैं। ये बात याद रखिए, भूल मत जाइए कि गॉड इज वॉचिंग मी, नोबडी इज वॉचिंग मी। कोई मुझे नहीं देख रहा, मेरा भाई बहन, मेरा पति पत्नी या कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा, परंतु मुझे परमेश्वर देख रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी नहीं ऊंघता, कभी नहीं सोता। इसलिए हम आशीष पाएं, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो। और जिस प्रकार से उत्पत्ति 16 जेनेसिस 16 में लिखा है, उत्पत्ति 16 जेनेसिस 16 एंड वर्स 8 8वें वचन में, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर। इसका मतलब है परमेश्वर देख रहा था, हाजिरा को देख रहा था, हाजिरा के जीवन को देख रहा था, हाजिरा के आसपास की घटनाओं को देख रहा था, वो सब को देख रहा था। और इसलिए उसने क्वेश्चन किया, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। परमेश्वर मुझे आपको देखता है, वो मेरी आपकी वैल्यू करता है और इसलिए उसका कंसर्न रहता है हमारे जीवन में कि हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जो इससे हमारे परमेश्वर को दुख पहुंचे। हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु हमें देख रहा है, वचन हमें समझा रहा है कि परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है। वो भाग आई क्योंकि सारा ने उसे दुख दिया, परंतु इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी दुख हो या समस्याएं हो या परेशानियां हो, लोग हमारी बेइज्जती करते हैं या लोग हमें दुत्कारते हैं, लोग हमें नेग्लेक्ट करते हैं, हम मसीह बन गए हैं तो लोगों का व्यवहार, लोगों का जो है बातचीत करने का तरीका हमारे प्रति बदल गया। पहले वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे, आज वो हमारे जो जीवनों में आए हैं और वो देखते हैं कि मसीह की रीति चलते हैं, मसीह की चाल चलते हैं, तो वो हमारे से जो है बुरा बुरा व्यवहार करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें तुच्छ जानते हैं। परंतु एक बात याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने तुच्छ जाना था, गलत जाना था, उसका मजाक उड़ाया था, परंतु परमेश्वर के मार्गों पर वो चलता रहा। परमेश्वर देख रहा था यीशु मसीह को कि वो क्या चाल चल रहा है। आज जब आपके जीवन में ये दुख, ये विपत्तियां, ये संकट, ये परेशानियां हैं, परंतु एक बात याद रखिए कि परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर के देखने का मतलब है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके दुख पर भी है तो परमेश्वर की दृष्टि आपके सुख पर भी है, परमेश्वर की दृष्टि आपके स्वस्थ भरे जीवन पर भी है तो वो रोगी काया पर भी उसकी दृष्टि है।
अगर यदि आप गरीबी से गुजर रहे हैं तो भी वो देख रहा है, और यदि आप प्रभु की तरफ से धनी ठहरा दिए गए हैं तब भी वो आपको देख रहा है। वो आपके आत्मिक जीवन को देख रहा है। अगर आत्मिकता में भी हम चल रहे हैं और या हम कम भी चल रहे हैं आत्मिकता में, तो भी परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है, क्योंकि वो एक ही है जो सब कुछ देखता है और वो जांचता है, वो परखता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, हम उसकी सहायता और उसकी अनुग्रह से हम आगे बढ़ते जाएं और सच में आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जो हर घटना को जो घटती है, वो अच्छी है या बुरी है, गलत है, सही है, अंधकार की है या ज्योति की है, वो हर चीज को देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है। ये बात याद रखिए, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी परमेश्वर देख रहा है, आप बंद कमरे में भी बुरा काम कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको देख रहा है। हर चीज में परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, आपके जीवन पर लगी है, आपके आत्मिक जीवन पर, आपके शारीरिक जीवन पर, आपके बिजनेस या आपके नौकरी पर, हर जगह परमेश्वर की दृष्टि है, क्योंकि वो एक है जो सब कुछ देख रहा है। ही इज वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। कहते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे से कुछ नहीं छिपता। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि से भी कुछ नहीं छिपता। मैं कितनी कोशिश कर लूं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि से बच जाएंगे गलत काम करके, बुरे काम करके, परंतु परमेश्वर की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। चाहे आप गहरे से गहरे अंधकार में चले जाएं, गहरी सी गहरी तराई में क्यों ना चले जाएं, परंतु गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम उसकी स्तुति करें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य देगा कि हम उसके मार्गों पर चलते रहें। परमेश्वर हमें देख रहा है और हम परमेश्वर के देखने का मतलब है कि हम उसके भय में चलें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के लोगों का आदर करें, क्योंकि उसने क्या कहा कि तूने उसके वश में रहना तुझे जरूरी था, तूने ये अच्छा नहीं किया। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, परमेश्वर फिर भी हमें वार्निंग देता है, परमेश्वर फिर भी हमें उत्साहित करता है, फिर परमेश्वर हमें फिर भी करेक्ट करता है, हमें डांटता है, फटकारता है, ताकि हम अपने आप को चेक कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें। गॉड इज वॉचिंग मी। और परमेश्वर के देखने का तरीका, परमेश्वर के सोचने का तरीका उसके वचनों में पाया जाता है, और हम उसके देखने के तरीके को, उसके वचनों के तरीके को जो वो हमारे जीवन में हैं, हम प्रभु का अनुग्रह मांगते हैं इस बात के लिए। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का वचन हमारे साथ है, प्रभु हमें आशीष दे रहा है, प्रभु हमें बरकत दे रहा है, और प्रभु की सहायता से हम करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आई है, प्लीज आप में से अगर कोई मुझे इस समय देख रहा है तो जो है प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की या हालेलुया लिख करके मुझे भेजे, ताकि मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू चल रहा है। ओह वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन रुक नहीं सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, अंधकार की आत्माओं पर विजयी है परमेश्वर का वचन, और हमें भी उसने जयवंत से बढ़ करके बनाया। हालेलुया। सो परमेश्वर मेरे आपके क्या देखता है? मार्गों को देखता है। मेरे साथ निकालेंगे जो है प्रोवर्ब्स 5, प्रोवर्ब्स 5 नीति वचन 5 को निकालें और हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 5, प्रोवर्ब्स 5 और उसके 21वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। उसके सब मार्गों पर, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता। परमेश्वर हमारे मार्गों पर ध्यान करता है। हम जो चाल चल रहे हैं, जो हम जीवन चल रहे हैं, जिस जीवन की चाल हम चल रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, आज एक बात बताना चाहता हूं विश्वासियों, हमारा एक ही मार्ग है, वो है स्वर्ग मार्ग, वो है स्वर्ग मार्ग। यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोल दिया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया स्वर्ग जाने का, और इसलिए मैं और आप स्वर्ग मार्ग पर बने रहें। परंतु प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारे मार्ग आएंगे, बहुत सारे आपके जीवन में सर्कल्स आएंगे, बहुत सारे आपके जीवन में चौराहे आएंगे, और तब आप परेशान होंगे कि मैं कौन से मार्ग पर चलूं। परंतु आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो
पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो वचन है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि हाँ प्रभु, मैं आपके मार्गों पर चलना चाहता हूं। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। आज हम चाहे जो है अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, प्रभु से कुछ छुपा नहीं। हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी दृष्टि से छिपा नहीं है। अगर मैं बुरा बोल रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। और वो सिर्फ आप ही के जीवन को नहीं देख रहा, वो आपके जीवन में और लोगों को भी देख रहा है कि वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, वो लोग किस तरीके से आपको दुख पहुंचाते हैं, किस तरीके से आपके साथ अच्छा करते हैं। हर चीज को गॉड इज वॉचिंग वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली। परमेश्वर हमें जो है आशीषित करना चाहता है। और सारे जो उसकी दासी हाजिरा थी, वो भाग आई, क्योंकि वो दुख से भाग रही थी, वो समस्या से भाग रही थी, वो थोड़ी बहुत निराशा से भाग रही थी, क्योंकि सारा ने उसको तुच्छ जाना था। आज लोग आपको तुच्छ जानते हैं, परंतु आप प्रभु के मार्गों पर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। आप परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध बनने की कोशिश करिए, और वो पवित्र आत्मा है और वो वचन है जो आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और कहेगा कि नहीं, मार्ग यही है, इसी पर चल, ना दाएं बुढ़ो ना माएं बुढ़ो, मार्ग यही है। परमेश्वर हमें यह आवाज देता है प्रति भोर, यह हमें सिखाना चाहता है कि मेरे मार्गों पर चलो, मेरे मार्गों में आशीष है। सकरा है वो मार्ग जो तेरी ओर आता है, परंतु चौड़े और चाकल है वो फाटक जो विनाश की ओर जाते हैं। हम परमेश्वर के मार्गों पर बने रहें, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है हमें। परमेश्वर मुझे आपको आशीषित जो है करना चाहता है। परमेश्वर देखता है आपके जीवन में कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा करते होंगे आपके साथ, आप उनके साथ अच्छा करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, मुंह पे मीठे और मन में कड़वे हैं, परंतु आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। एक बात याद रखिए, परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। परमेश्वर सब बातों को देखता है, परमेश्वर सब बातों को जानता है, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा है। और मैं और आप भी उससे कुछ मत छिपाएं, और अपना हृदय अपने परमेश्वर की तरफ खोल दे कि परमेश्वर, हियर आई एम, मैं यहां हूं, मुझे जांच, मुझे परख मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की बड़ाई करिए कि प्रभु तू मुझे जांच रहा है। परमेश्वर के जांचने का मतलब है उसका हाथ आपकी पीठ पर है और वो आपको सहारा दे रहा है। आपको वो गिरने से बचाना चाहता है, आपको नीचे जो झुकने से बचाना चाहता है। वो आपके जीवन को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने आपका अपना हाथ आपकी पीठ पर रखा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, मुझे कोई मनुष्य नहीं देख रहा। मैं धरती के निचले छोर पर भी पहुंच जाऊं तो भी तू मुझे देख रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तू मुझे देख रहा है, मेरे कामों को देख रहा है, मेरी सेवकाई को देख रहा है। हम जो भी सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई हैं। क्या मैं सेवा आत्मा में होकर के कर रहा हूं, या मैं अपने आप से कर रहा हूं, या मैं अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा हूं। मेरे को मनुष्यों के द्वारा उत्साहित कर दिया गया, जबकि मेरे जीवन में ऐसी बुलाहट नहीं है, तो भी मैं कर रहा हूं। बट गॉड इज वॉचिंग यू। और प्रभु ने यदि आपको सही बुलाहट दी है तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, अपना हाथ आपकी पीठ पर रखेगा। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है। ऑलरेडी ही नोज अबाउट यू एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग ही नोज अबाउट यू। वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति करिए कि प्रभु तू मेरे मार्गों को देख रहा है, प्रभु तू मेरे मार्गों को देख रहा है। हाजिरा भागी थी, समस्या से डर गई थी, घबरा गई थी, परंतु प्रभु ने उसके लिए फिर भी इंतजाम किया, क्योंकि गॉड इज वॉचिंग। परमेश्वर आपके लिए सब बातों का इंतजाम करेगा, बट आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, उस पर्वत की ओर जो कभी नहीं टलता है। वो हमारा यहोवा है, वो यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसके प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, आप सेवा में हैं, आपको कोई भी सेवा दी गई है, आपको उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। आप कहीं उस सेवा में धन का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप आलस से भरा हुआ काम तो नहीं कर रहे हैं, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप काम को जो लोग कर रहे हैं उनको रोक तो नहीं रहे हैं, या आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर एक एक शब्द, एक एक जीवन के आपकी परिभाषा को जानता है, आपके मन की मतियों को जानता है।
परमेश्वर के धन्यवाद करें कि गॉड यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग मी। और जब हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे देख रहा है, तो हमें और उत्साहित हो जाना चाहिए प्रभु के मार्गों में बने रहने के लिए, क्योंकि वो मेरे और आपके मार्गों को जानता है। और मैंने आपको एक ही बात कही है, हमारे लिए अब 10 मार्ग नहीं है, हमारे लिए 100 मार्ग नहीं है, हमारे लिए एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है, स्वर्ग का रास्ता। हमें उस मार्ग पर चलना है। गॉड इज वॉचिंग अस। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु मुझे देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग मी इन एवरीथिंग। मे बी आई एम डूइंग रॉन्ग और राइट, चाहे मैं जो पाप कर रहा हूं, चाहे मैं अच्छे काम कर रहा हूं, प्रभु मुझे देख रहा है। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जॉब देख रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, या मेरे घर में क्या क्या है, गॉड इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो उसी हिसाब से काम करता है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, परंतु वो उसी हिसाब से काम करेगा जो उसको वचन कहता है। वो वचन का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर मुझे आपको जो है क्या कर रहा है, जांच दिया। और कई बार हम कहते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा, मैं बहुत सतावट से गुजर रहा हूं, मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूं, मैं बहुत बीमारियों से गुजर रहा हूं, मैं कर्जों से गुजर रहा हूं, मैं कोर्ट केसेस से गुजर रहा हूं, मेरे बच्चों के जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। परंतु आपको एक बात का दिलासा देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहा है। और उसके देखने का दूसरा अर्थ मैं ये कहता हूं, वो आपको ना कभी त्यागेगा, ना कभी आपको छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। गॉड इज विद यू, गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है। उसकी पल के नित आपको जांचनी है। कितनी अच्छी बात है। चाहे मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, बट मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और वो सब बातों को देख रहा है। सब बातों को देख रहा है। जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। परमेश्वर हमारे सब जीवन को देखता है। हम कितना मर्जी दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करें, कितना अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, परंतु वो तो मेरे और आपके हृदय को देख रहा है। ये सच है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का न्याय उसके दासों से होगा। तो मैं झूठा प्रचार करके नहीं फंसना चाहता। ये सच है कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। प्रचार करना नहीं है, प्रचार को अपने जीवन में पहले लागू करना है, फिर उसके बाद हम दूसरों को सुना सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को जो कहें कि प्रभु तू मुझे देख रहा है, तेरी पलकें मुझे देख रही हैं, तेरा वचन मुझे देख रहा है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है जो मुझे जांच रहा है, मुझे परख रहा है। इसलिए अपने आप को देखिए कि परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। और क्या कहता है वचन, भजन संहिता 32 और उसका 8, Psalm 32 and verse 8, भजन 32 का 8, Psalm 32 and verse 8, भजन 32 और उसका 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। जहां पर कृपा दृष्टि वहां पर एक स्टार सा है हमारी बाइबल में, और नीचे में देखता हूं तो उसमें क्या लिखा है, आंख लगाकर, यानी कि मैं तुझ पर अपनी आंखें लगाए रहूंगा। हालेलुया। और क्या करेगा, सम्मति देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं देख रहा हूं तुझे, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। परमेश्वर हर समय मुझे आपको देख रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में जो अंधेरा है उसे उजियाले में बदल दे, मेरे टेढ़े मार्गों को सीधा कर दे, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। और यहां तक भी बोल दीजिए कि प्रभु मृत्यु तक मेरी अगुवाई कर, मेरे लिए मार्ग खोल। जिन मार्गों पे तू मुझे चलाना चाहता है परमेश्वर, मैं उन मार्गों में चलना चाहता हूं। मैं अपने मार्गों को मैं नहीं चलना चाहता, ना मैं उनकी खोज करना चाहता हूं। मेरे लिए ऑलरेडी एक मार्ग बना दिया गया है, मुझे उस मार्ग पर चलना। मेरी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। और परमेश्वर क्या कहता है, जब मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे देखता रहूंगा, तो जहां तुझे जो घटी होगी, चाहे तुझे बुद्धि की घटी होगी, चाहे तुझे समझ की घटी होगी, चाहे तुझे किसी भी चीज की घटी होगी, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है, परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु सच में मेरे मार्गों में मेरी सहायता कर, मेरे मार्गों में मेरी सहायता कर। और वो हम कब चलेंगे? जब हम अपने आप को दीन नम्र करेंगे और कहेंगे आई सरेंडर माई सेल्फ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं आपको समर्पण करता हूं पिता और मैं आपके मार्गों पर चलना चाहता हूं। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम अपनी कल्पनाओं में जीते हैं, परंतु प्रभु के मार्गों पर चलने से आपकी कोई योजना जो है पूरी बेशक नहीं होगी, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। उसने जो आपके लिए कल्पनाएं की हैं वो सिद्ध हो जाएंगी, वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके मार्गों पर चलने का फैसला लेते हैं। और वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि मेरे मार्गों में ये कैसे चल रहे हैं, क्या ये आत्मिक जीवन में सही मार्गों पर है, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या ये वचन पर चल रहे हैं, क्या ये मेरे मार्गों पर चल रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। मनुष्य सोता है, परमेश्वर तब भी जागता है। हालेलुया, परमेश्वर हमेशा जागता है। मेरा परमेश्वर कितना महान है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि वो आपसे मुझसे प्रेम करता है। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें देखता है। आप में से सच में बताना चाहता हूं, बहुत से माता पिता होंगे, मैं भी एक पिता के रूप में हूं, मेरी पत्नी भी है। हम रात को कई बार उठते हैं, जब माता पिता कई बार बीच में उठ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं, अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और जाके देखते हैं हमारे बच्चे सही से सो रहे नहीं सो रहे, उनके ऊपर बेडशीट पूरी है नहीं है, या उनके ऊपर ब्लैंकेट है नहीं है। उनको कवर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा परमेश्वर जो मुझे आपको देख रहा है, हमारी रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, सच में हर समय तू मुझे देख रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। चाहे आज आप एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, चाहे आज आप एक दुख से गुजर रहे हैं, चाहे आप एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आप परेशानी से गुजर रहे हैं, परंतु प्रभु आपको देख रहा है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप जो है तो भी परमेश्वर आपका जो है अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा। परंतु आपको एक बात कहूं, चाहे आपके जीवन में बुरे से बुरा क्यों ना होता रहे, परंतु परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहे, क्योंकि वो देख रहा है और वो आपके मार्गों को सीधा करेगा, आशीषित करेगा, अनुग्रह से भरेगा और आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि उसकी आंखें आपके ऊपर इस बात के लिए नहीं लगी हुई कि वो सिर्फ देखेगा। उसके देखने का मतलब है वो आपकी सहायता भी करेगा। और अपने परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, और आप अपने आप से इसी समय बोलिए, परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे कामों को देख रहा है, मेरे जीवन को देख रहा है, मेरे व्यवहार को देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग मी, हु इज द वन वॉचिंग मी। परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर हमें आपको आशीषित करता है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 56 और उसका 8वां वचन, Psalm 56 and verse 8। Psalm 56 and verse 8, भजन 56 का 8वां वचन। जब परमेश्वर आपको देखता है और आप जिन हालातों से गुजरते हैं, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, आप आंसुओं से भर करके प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में कई लोग आते हैं जो आपको आंसू दे करके जाते हैं, आपको दुख दे करके जाते हैं, परंतु एक बात याद रखना, आपके आंसू धरती पर नहीं गिरते। परमेश्वर जो है उनका हिसाब रखता है, उन्हें कुप्पी में रख लेता है। परमेश्वर सब बातों को देखता है, सब बातों को देखता है, सब बातों को देखता है। परमेश्वर ने हाजिरा के आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम वाचा के लोग हैं, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम इजरायली हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर हमारे मार्गों को देख रहा है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी देख रहा है, परमेश्वर हमारे आनंद को भी देख रहा है, परमेश्वर हमारी शांति को भी देखता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो अशांति है उसको भी देख रहा है। वो हमारी अच्छी भली बुरी सब बातों को देख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। दाऊद के आंसू बेकार नहीं गए, दाऊद के आंसू बेकार नहीं गए। राजा हिजकिय्याह ने रो रो के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 वर्ष बढ़ा दिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपका मेरा रोना देखा है, हमारे आंसुओं को उस परमेश्वर ने देखा है।
उसने उनको व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसने कुप्पी में भर लिया, क्योंकि उसकी नजर में हमारे आंसुओं की बहुत वैल्यू है। हम जब रो रो के प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर देख रहा है, और वो हालातों को बदल देता है यीशु के नाम में। वो हालातों को बदल देता है। वो परमेश्वर है, वो चेंज कर देता है सारी सिचुएशन, वो चेंज कर देता है लोगों को। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपने जब वो हमारे आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना को देखता है ना, वो लोगों को, जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमारे निकट भेज देता है, और जो बुरे लोग हैं उनको हमारे से दूर भी कर देता है। जो स्वार्थी बन जाते हैं, जो मतलबी होते हैं, जो अपना फायदा देखते हैं, परमेश्वर उनको एक दिन दूर कर देगा, क्योंकि आपने आंसुओं से प्रार्थना की है। परमेश्वर देख रहा है कि आप किस दुख से, किस सताव से रो रहे हैं, आप किन बातों के लिए रो रहे हैं। परमेश्वर आपको देखता है, आपकी दीनता नम्रता को देखता है, आपके अच्छे कामों को देख रहा है, आपकी सब बातों को देखता है। अंदर से आप बेचैन हैं, आप रो रहे हैं, तंगहाल हैं, रोइए परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के आगे रोइए। और आपको बताना चाहता हूं, आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है, बदला ले लेगा, क्योंकि ही इज वॉचिंग यू, ही इज वॉचिंग यू। परमेश्वर का धन्यवाद है, चाहे आपके जीवन में कैसे भी लोग क्यों ना हो, परमेश्वर अपने आप करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है। आपको एक बात समझनी होगी, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप असाधारण व्यक्ति हैं, आप असाधारण व्यक्ति हैं। शैतान आपको साधारण समझता है, बट आप अपने आप से कहिए और शैतान को भी कहिए, आई एम अनॉइंटेड वन, मैं अभिषिक्त हूं यीशु के नाम में। मैं साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण व्यक्ति हूं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। वो हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देता है, आनंद में। The joy of the Lord is my strength. यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको देख रहा है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें और प्रायश्चित करें। यदि आप सही नहीं चल रहे, आप अपनी मर्जी करते हैं, आप अपने मार्गों में चलते हैं, यदि आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, आप यदि अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, या लोगों के बहकावे में आकर के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं, तो मन फिरा लीजिए, मुड़ जाइए यीशु मसीह की तरफ और कहिए, प्रभु तू मुझे देख रहा है, क्योंकि तू मुझे बचाना चाहता है, इसलिए मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं। और प्रभु तू मुझे बचा, मेरे आंसुओं का हिसाब रख, मेरे परमेश्वर मुझे आशीषित कर। और परमेश्वर आपको सही मार्ग पर चलाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समय देगा। और कहिए, परमेश्वर यू आर वॉचिंग मी, क्योंकि उसके देखने का मतलब है आपके लिए समाधान निकालना, आपके लिए सब कुछ करना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो और उसकी बड़ाई हो। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। सो प्रभु एक चीज और देखता है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां वचन। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 16 एंड वर्स 9। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। वर्ड में बड़ी पावर है, एक शब्द में बड़ी सामर्थ छिपी है यीशु के। फिरती रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली गॉड इज वॉचिंग अस। कि जिनका मन तो जो उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता करने में वह अपनी सामर्थ को दिखाता है। जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हमारे मन में लोभ, लालच, बेईमानी, धोखा, छल कपट नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ, निष्कपट ये जीवन होना चाहिए। परमेश्वर देख रहा है मेरे और आपके मन को, परमेश्वर मेरे आपके विश्वास को देख रहा है। मेरा मन कैसा है? क्या मेरा मन अच्छा है या मेरा मन बुरा है? मेरा मन अशुद्ध है या मेरा मन शुद्ध है?
गॉड इज वॉचिंग मी। परमेश्वर कहता है मैं उसकी सहायता करूंगा जिसका मन निष्कपट है, जिसके मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, बेईमानी नहीं है, जो लोगों को धोखा नहीं देता, जो लोगों की बुराइयां नहीं करता, जो लोगों की चुगलियां नहीं करता, जो लोगों के साथ झगड़ता नहीं, जो लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलता, ना बुरा सोचता ना बुरा करता है, वो निष्कपट मन है। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा मती में कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भरी वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार में से बुरी वस्तुएं निकालता है। बट परमेश्वर आपके मेरे मन को जांच रहा है। परमेश्वर मेरे और मन के आपके मन को जांचता है, परखता है कि मेरा मन निष्कपट है या नहीं है। और जब आपका मन निष्कपट है, जिसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं है, परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर सहायता करेगा। और कहां से करेगा? परमेश्वर मेरी सहायता अपने स्वर्ग से करेगा, स्वर्ग से करेगा, स्वर्ग से। जिसका मन निष्कपट होता है, परमेश्वर उसके लिए मार्गों को खोलता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि परमेश्वर जहां आप गिर रहे हो वहीं आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम में। परंतु आपका मन निष्कपट होना चाहिए, आपके मन में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, लोभ और लालच नहीं। किसी को क्या मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, मेरी सारी जरूरतें तेरे द्वारा पूरी हो रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा मन साफ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की दृष्टि मन के जो है मनुष्य के शरीर पर होती है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। अपने मन को जांच परख और क्या है कि प्रभु तू मेरे मन को देख रहा है। मेरे मन में जो व्याधियां हैं वो निकल जाए, मन में जो बीमारियां हैं, मन में जो बेकार की बातें हैं वो निकल जाए। मेरा मन निष्कपट हो, साफ कर मेरे मन को अपने लहू के द्वारा, अपने लहू से। आज हम छल कपट करने में आगे हो गए हैं, हम लालची होते जा रहे हैं, हम धोखेबाज और बेईमान होते जा रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। परंतु ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। वो सीधे मन वालों को आशीष देता है, वो धर्मियों को आशीष देता है जो धर्मी सीधी चाल चलता है, क्योंकि उसको मालूम है जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसको देखता है। परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें हर बात में देख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें आशीष दे। हम प्रभु जी की सहायता मांगे। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर। हम प्रभु का धन्यवाद। हम कई बार प्रार्थना में प्रभु के सामने कुछ कंडीशंस रख देते हैं, शर्तें रखते हैं। वो निष्कपट मन नहीं है, वो तो स्वार्थी मन है। प्रभु मुझे ये चाहिए तो मैं ये करूंगा। नहीं, प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु आप देख रहे हैं, मेरा मन आपके प्रति धन्यवादी और आपके प्रति आभारी रहे। प्रभु मेरी मदद करिए, प्रभु मेरी सहायता करिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे बरकत दीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी बरकत करेगा। वो देख रहा है, वो आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके मार्गों को देखता है, वो आपके मन को देखता है, वो आपके जीवन को देखता है। क्यों? क्योंकि अब उसका हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर अधिकार है, क्योंकि हमने उसे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। जब हम पाप और गुनाहों के जीवन में रहते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा। हम स्वार्थी, मतलबी, कृतघ्न, एहसान फरामोश हो जाते हैं। कई लोगों ने आपके जीवन में मदद करी होगी, आपके दुख में, आपके सुख में, तन से, मन से, धन से, हर रीति से जो है आपके लिए खड़े रहे, और आज आप अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर सब बातों को देखता है और उसका न्याय भी उसी अनुसार होता है। इसलिए अपने आप को चेक करिए और कहिए, मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे चेक कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं प्रभु, ताकि मैं आपके मार्गों पर चलूं। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे नित्य देखते रहिए। और जहां कहीं भी मैं गड़बड़ी में आता हूं, जहां भी मैं कुछ गलत करने लगूं, प्रभु मेरे कदमों को रोक दीजिए, मेरे आत्मा को रोक दीजिए, मेरे मन के विचारों को रोक दीजिए, और फिर मेरे अंदर यही बात डालिए, तेरा परमेश्वर तुझे देख रहा है। और तब मैं कह सकूं, हाँ प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, और मैं उन बातों से जो गलत हैं पीछे हट जाऊं और फिर से प्रभु के साथ जुड़ जाऊं और कहूं, प्रभु मैं आज प्रायश्चित करके फिर से तेरे पास आया हूं, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके कामों को, आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को, आपके परिवार को, सबको परमेश्वर देख रहा है।
और कहिए, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। प्रभु मुझे आशीषित कर। प्रभु मैं तेरे मार्गों में बना रहूं। तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है प्रभु, तू मुझे देख रहा है। कोई मनुष्य मुझे देखे भी या ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब तू मुझे देखता है तो मैं विश्वास करता हूं तू प्रेम से भर करके मुझे देखता है, और मैं भी तेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि डालूं। और तुझसे प्रेम करने का मतलब है तेरी आज्ञाओं पर चलना। यीशु मसीह ने कहा हमसे कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू इन एवरी सिचुएशन, इन योर एवरी वर्क, इन योर मिनिस्ट्री, इन योर पर्सनल लाइफ। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, आप मुझे देख रहे हैं, मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। आप मुझे इस तरीके से भी देखते हैं कि मैं दूसरे लोगों को एक अच्छे जीवन की ओर देखता हूं या उनके जीवनों में कुछ बुरा करने की कोशिश करता हूं। पिता, इसलिए मेरी सब बातों को आप देख रहे हैं, परंतु आज मैं फिर से एक प्रायश्चित भरा हृदय आपके सामने लेता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि उन मनों पर लगी है जो निष्कपट हैं। आज मेरे अंदर जो भी व्याधि है, जो भी मेरे अंदर अपराध है, पाप है, लोभ है, लालच है, बेईमानी है, धोखा है, ठगी है, स्वार्थपन है, वो निकल जाए यीशु के नाम में, वो खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से पवित्र कर दीजिए। आप मुझे हर समय देख रहे हैं, आप मुझे हर समय जांच रहे हैं। प्रभु, आपकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा लगी रहें। प्रभु, आपकी आंखें मुझ पर हमेशा लगी रहेंगे यीशु मसीह, और मैं आपके भय में चलता रहूं। प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूं। आप मुझे, मेरे परिवार को आशीषित करें मेरे पिता। हमारे लिए प्रभु जी, हमारे जो मार्ग हैं उन मार्गों में आप हमारी अगुवाई करें, हमें ब्लेस करें। आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं, जो हमारे को देखते हैं, परखते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें संभालते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और जैसे कि प्रभु के सामने हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, छूछे हाथ नहीं जाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद दें। और हम हर संडे की नाई अपने दान को, अपने दशमांश को, अपने बीज को प्रभु के सामने रखेंगे। यदि आप हमारे चर्च के मेंबर हैं, कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी आएंगे अपने दान, अपने दशमांश भवन में डालिएगा। या आप किसी और चर्च में जाते हैं तो जो आपने अभी प्रभु के राज्य में बोना है उसको वहीं पर डालिएगा जा करके। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जैसे आप मेरे जीवन को भी देख रहे हैं, तो आप मेरे देने के जीवन को भी देख रहे हैं। आप मेरे देने के जीवन को भी देख रहे हैं कि मैं किस हृदय से आपको दे रहा हूं। आज मैं बड़े आनंद के साथ स्वर्ग राज्य में बीज बोना चाहता हूं। मैं ईमानदार बनूं तेरे वचन पर, क्योंकि शैतान मुझे कपटी बनाता है दशमांश ना देने में, परंतु आप निष्कपट बनाते हैं अपने वचन के अनुसार कि अपना दशमांश प्रभु के घर में डाल। तो इसलिए मैं प्रभु जी अपने दान, अपने दशमांश तेरी वेदी पर लाया हूं। प्रभु, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर। और इसके द्वारा जो आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे जीवन में जो भी कमी और घटी देख रहे हैं, कलीसिया के भाई बहनों के अंदर जो भी कमी घटी देख रहे हैं, आप प्रभु जी ने पूरा करके आशीषित कर दीजिए। प्रभु, आपके लहू से आशीष और बरकत दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी, हम बो पाए हैं, आपने दिया, हमने आपको दिया है। हमारी कोई बड़ाई नहीं, केवल बड़ाई आपकी। आपके लहू से शुद्ध कर हमारे खत्तों को भरना, हमारे फ्रिज को भरना, हमारे किचन को भरना, हमारी जेब को भरना, ये सब आप पे निर्भर है, क्योंकि आप हमारी जरूरतों को देखते हैं। आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो कि हम सब ने आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की, वचन को सुना है। और मेरी आप सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वचन को आगे से आगे शेयर करिए, शेयर करिए। चाहे आपके आगे मित्र हैं नहीं है, बट आप जो है क्या कहते हैं पब्लिक में डाल दीजिए, ताकि और लोग भी आशीष पा सकें। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और उत्साहित करता हूं कि जो हमारी कलीसिया के नहीं है, जो आप आगे भेज रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रार्थना की आवश्यकता है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम रेवरेंड
रेवरेंड राजेश आनंद है। मैं दिल्ली रोहिणी में सेवा करता हूं प्रभु के लोगों के साथ। मेरा नंबर है 9873246767। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति आपके साथ हो। शालोम शांति। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। आमेन।